भाई, अरे क्या कर लेंगे आप घर पर? एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, सुनिए, आपका काम है यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी का। मैंने क्या कहा आपको? बात ही समझ में नहीं आती है। कंगना रनावत के छज्जे से उससे ज्यादा तो आप लोगों को तकलीफ होती है। कंगना रनावत का छज्जा क्या टूटा, उनको इतनी तकलीफ नहीं जितनी आप लोगों को हो जाती है। करा भारतीय जनता पार्टी पत्रकार ने कि लूपहोल के जरिए भारतीय जनता पार्टी जो है सत्ता में आई है। आपने कहा गड़बड़ियाँ होती है, हाँ तो गड़बड़ी के जरिए आई है सरकार। ये तो आप ही नहीं पर लगा जी सर, में ये बता देंगे। आपने कहा ना, अरे इस तरीके की नहीं। आपने क्यों बनूं मैं कंगना रनावत? क्यों बनूं? पद्मश्री मिलेगा मतलब मेरे को नहीं चाहिए ना पद्मश्री। 2014 के बाद मेरे को आजादी नहीं मिली है ना पहले। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। अरे भैया शब्दों को आप जो है जलेबी की तरह मत घुमाइए। मैंने कौन से शब्द आपने कहा कि आपको मैंने बोला, मैं मैंने एक बार भी बोला कि ये सुनिए, सरकार की बात का और गधे की लात का कोई भरोसा नहीं। सरकार हमेशा झूठ बोलने का काम करती है। अगर सरकार कंगना रनावत सर्टिफिकेट देती है, अरे कंगना रनावत तो खुद अपना पहले प्रमाण पत्र दे दे, जिस महारानी लक्ष्मीबाई का वो रोल अदा करता। मोहित भाई, आज प्रधानमंत्री ने 83rd जो है मन की बात की है, सुनिए आपने? मैं तो सुनता ही नहीं हूँ उनकी कोई भी बात, मन की हो चाहे घर की हो चाहे बाहर की हो, कोई बात नहीं सुनना पसंद करता उनकी, बिल्कुल सुनना पसंद नहीं करता। विशालतम लोकतंत्र के जो है, नहीं वो आपका होगा विशालतम, हमारा देश का है लोकतंत्र है ये माना, लेकिन ये मोदी जी की मैं मन की बात ना उनकी घर की बात ना बाहर की बात कोई बात सुनना पसंद नहीं करता, क्योंकि वो आदमी सिर्फ जो झूठ बोलता है उस आदमी को झूठ सुन के क्या करना। झूठ सुन ये कैसे पता? लाई डिटेक्टर है क्या? मैं बता देता हूँ। 100 स्मार्ट सिटी का वादा ये क्या था बताइए? कहाँ है वो 100 स्मार्ट सिटी? 2 करोड़ रोजगार, एक मिनट सुनते जाइए। 2 करोड़ रोजगार का वादा था, कहाँ है वो 2 करोड़ रोजगार? किसानों की आय दुगनी करने का वादा था, कहाँ है वो किसानों की आय दुगनी? बुलेट ट्रेन का वादा था, कहाँ है वो बुलेट ट्रेन का वादा? कहाँ जिन कानून को लेकर सरकार आई थी, उन्होंने कहा था कि आने वाले दिनों में 2022 में किसानों की आय दुगनी हो जाती। कानून तो वापस हो गया, उसी से हो सकता लाभ हो जाता। अच्छा, इससे लाभ हो जाता? सरकार तो ये कह तो रही है। सरकार की बात सुनिए, सरकार की बात का और गधे की लात का कोई भरोसा नहीं। सरकार हमेशा झूठ बोलने का काम करती है। अगर सरकार सच बोलती तो जो मैंने आपको वादे गिनाए, आप उन बातों का मुझे जवाब दे दीजिए। सरकार तो खुले तौर पे झूठ बोलती है। अगर सरकार सच बोलती तो मैनिफेस्टो लीगल कर दीजिए। हम तो आज भी कहते हैं आपसे, यूपी का चुनाव सर पे है और उसके अलावा 5 स्टेटों का चुनाव है, दे दीजिए आप मैनिफेस्टो लीगल। अगर सरकार सच बोलने का काम करती है तो मैनिफेस्टो लीगल करिए, करेगा। और ऐसी कैसी, एक मिनट रुकिए, ऐसी कैसी जनता की सेवा, जिस जनता की सेवा के दौरान 650 से ज्यादा किसान भाइयों को अपनी जान देनी पड़ी हो, जिस जनता की सेवा के दौरान यहाँ पर जब देश के युवा जो हैं वो रोजगार मांगे तो उनको अपनी जान देनी पड़े। आज आपको पता है, आपने पोस्टर देखे राष्ट्रवादी सरकार के पोस्टर देखे आपने? अब मोहित शर्मा एक्टिविस्ट हैं, उन्हें कुछ नजर नहीं आता। राष्ट्रवादी सुनिए, आप राष्ट्रवादी हैं, आपकी सरकार राष्ट्रवादी है, हम देशद्रोही हैं ना? नहीं, आप सर्टिफिकेट देते हैं, मैंने ये तो नहीं कहा ना। तो आप एक आपने कह दिया राष्ट्रवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है ना वो राष्ट्रवादी। अरे भैया कैसे राष्ट्रवादी है? घोषित है वो, स्वघोषित है। कौन देता है सर्टिफिकेट? मतलब बाकी सारी पार्टियां देशद्रोही पार्टी हैं। मैंने ये तो नहीं कहा। क्यों? आपने जब कह दिया राष्ट्रवादी पार्टी, मेरे मुंह में मोहित शर्मा शब्द न डालें प्लीज। नहीं, मैं शब्द नहीं डाल रहा आपके मुंह में। आपके मुंह में अपने शब्द नहीं, आपके खुद के शब्द हैं। आपने कहा राष्ट्रवादी पार्टी, अगर वो राष्ट्रवादी पार्टी है तो बाकी सारी देशद्रोही पार्टियां हैं। आप इस बात को कहते हैं अपने चैनल के माध्यम से, तो बताइए नहीं, मैं ये कौन सी पार्टी, कौन सी संस्था है, कौन सी ऐसी संस्था है जो पार्टियों को ये इस बात का प्रूफ देती है कि कौन सी राष्ट्रवादी पार्टी है, कौन सी देशद्रोही पार्टी है? इस देश में सारी राष्ट्रवादी पार्टी हैं, कोई देशद्रोही तो पार्टी है नहीं मेरे ख्याल से। सरकार ने कोई भी सही काम नहीं किया। हाईवेज बन रहे हैं, हाईवेज, लोगों का जीवन जो है अपलिफ्ट हो रहा है। कहाँ हो रहा है? कौन सा जीवन लिफ्ट हो रहा है? क्यों बताइए कि नहीं? आज आपको पता है आज क्या था? एक मिनट, आज क्या था? यूपी में, उत्तर प्रदेश में एग्जाम था, आपको पता है? वो एग्जाम लीक हो गया। तो जो सरकार तो आपको फर्क नहीं ही नहीं है भाई। अरे क्या कर लेंगे आप घर पर? एक मिनट रुकिए, सुनिए। अरे प्रशांत कुमार STF, सुनिए, प्रशांत कुमार हो, STF हो, कोई भी हो, आप इस बात को सुनने का काम करिए। धरपकड़ आपने क्या कर लिया? वो बच्चे, आपको पता है, सुनिए, आप तो यहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं माइक लेकर, आपको सरकार की तरफ से बहुत शौक है सवाल करने का। उन बच्चों से जाके पूछो जो कल एक दिन पहले तो अच्छाई भी दिखाते हैं। रुकिए एक मिनट, अरे सुनिए मेरी बात। कल एक दिन पहले, कल आपने देखा होगा वो रेलवे स्टेशन पे सो रहे थे, और मेरे को कोई शौक नहीं है। आप जाके उस बाप से पूछिए जिसने जैसे ऐसे करके पहले परीक्षार्थी फ्लाइट से जाते थे कांग्रेस की गवर्नमेंट में। पहले जो फ्लाइट से जाते थे क्या? मोहित शर्मा पहले फ्लाइट से जाया करते थे। आपका काम है यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी का। मैंने क्या कहा? आपको बात ही समझ में नहीं आती है। मैंने कहा कि वो बच्चे जो एग्जाम देने के लिए गए और पेपर लीक हुआ, जिन्होंने वहाँ स्टेशन पे अपनी रात बिताई, अब वो दोबारा एग्जाम भरेंगे जब निकलेगा एग्जाम। तो एक मिनट रुकिए, सरकार ने कहा है ना सारा हर्जाना देंगे। क्या हर्जाना देंगे? सारा हर्जाना। चलिए आप हर्जाना दे देंगे सरकार ने। एक मिनट, जिनका ये लास्ट एग्जाम था, जिनकी उम्र निकल जाएगी, अगर उनको सरकार ज्वाइनिंग दिला दे तो बात रही, दिला देगी सरकार। आप अपने चैनल के माध्यम से कहते हैं बात नहीं की मोदी, एज की बात नहीं, उन्होंने कहा अरे भाई क्या पैसा देंगे? दोबारा 1 महीने बाद फिर से लेके आएंगे। क्या, एक मिनट, क्या पैसा देंगे आप?
क्या पैसा देंगे? मतलब जितना आपको खर्च पता है, हुआ है। सुनिए एक मिनट हाँ, रुकिए, इस हाँ। देश के अंदर परीक्षा सबसे बड़ा स्कैम और घोटाला है। अच्छा। चाहे वो एसएससी का हो, जीडी का हो, चाहे वो एजुकेशन को, यूपीएससी कोई भी हो। मोहित शर्मा के अकॉर्डिंग ना एसएससी का पेपर होना चाहिए, ना रीट का पेपर, ना फिर टेट का पेपर होना चाहिए, कोई पेपर ही नहीं होना चाहिए। मोहित शर्मा के हिसाब से देश चलेगा क्या? मतलब मोहित शर्मा के एक हिसाब से मिनट देश चलेगा। मतलब हम उसमें कमियां जो है उनको ठीक ना करें, हाँ। हम पेपर ही बंद कर दें। मैंने ये तो नहीं कहा पेपर बंद करें, हाँ। हम कमियां दूर नहीं कर सकते, हम सक्षम नहीं है कमियां दूर करने में। लूफोल कहाँ नहीं होता है? क्या लूफोल कहाँ नहीं होता है? किस लिए होता है, कैसे होता है? एक मिनट रुकिए, कैसे होता है? लूफोल कहाँ नहीं होता? कहाँ होता, कैसे कोई होता भी है? योजना होती है वो इम्प्लीमेंटेशन में कैसे दिक्कत होती है? कहीं भी कैसे होती दिक्कत आती है? है। कैसे हो जाता है लीक जैसे पेपर? आपने कोई भी चीज करी, उसमें अगर जो लूफोल हो रहा है, कोई तो भ्रष्टाचार हो रहा मतलब है, तो आप सरकार मानते हैं, identify करेगी ना। मतलब आप मानते हैं वोटिंग में भी लूफुल होता है? वोटिंग में भी आपने कहा सब जगह लूफुल होता है, गड़बड़ियां होती हैं। वोटिंग में भी होती है ना लूफुल? गड़बड़ियां होती हैं। गड़बड़ियां होती है ना वोटिंग हाँ, में भी। होती हैं। मतलब आप मानते, देखिए इस पत्रकार ने चलिए एक्सेप्ट करा, भारतीय जनता पार्टी पत्रकार ने, कि लूफुल के जरिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो सत्ता में आई है। नहीं, मेरे आपने कहा गड़बड़ियां होती गड़बड़ियां होती है, हैं। हाँ, तो गड़बड़ी के जरिए आई है उससे सरकार। गड़बड़ियां होती हैं, सबसे EVM बड़ी खराब हो गड़बड़ी जाती है, बिल्कुल ईवीएम होती है ना, होती है। ईवीएम में गड़बड़ी होती है हैक नहीं कह ना, रहा हूं। होती है ना गड़बड़ी। हैक नहीं हैक कह रहा नहीं, हूं। गड़बड़ी बोल रहा हूँ हैक नहीं कह मैं। रहा मैंने हूं। हैक बोला, मोहित जी, मैंने हैक हैक नहीं बोला, कर- मैं मैंने गड़बड़ी हैक बोला, होती है। मैंने मैं हैक कह रहा हूं, बोला, गड़बड़ी होती मैंने है। हैक बोला। नहीं, मैं कह नहीं रहा हूं। क्या हैक किसने बोला? आप वही बोलना एक मिनट, चाह हैक रहे किसने होंगे। बोला? मैंने कहा हैक। आपको कैसे पता? एक मिनट चलिए, एक मिनट, आप भी अंतर्यामी हैं, मन की बात समझ, मैं क्या बोलने वाला हूँ बता दीजिए आप। जब आपको पता है तो आप ही नहीं पर लगा दीजिए, सर में ये बता देंगे। मोहित जी, आपने कहा ना, इस तरीके की नहीं, अरे इस तरीके की नहीं, आपने कहा कि आप बोलने वाले, मैंने तो बोला कोई, आपको जब पता है कि मैं क्या बोलने वाला हूं, तो आप बताइए मैं नेक्स्ट शब्द क्या बोलूंगा, जरा बताइए। ये अंतर्यामियां बताइए, नहीं, बताइए। आपके पंडित जी तो चलिए संबित लेफ्ट पात्रा वाला वेश मत धारण अरे करिए। भैया, जो शब्दों को आप जो है जलेबी की तरह मत अरे घुमाइए। भाई, मैंने मुद्दे पे कौन से आइए। शब्द आपने कहा आप कि ये आप बोलने संबित पात्रा मैंने वाली बोला, चीजें मैं एक कहाँ से मिनट, सीख के आए ये मैंने संबित एक बार पात्रा भी वाली बोला चीजें? कि ईवीएम हैक के लिए मैंने बोला, आपने बोला ईवीएम हैक, आपने बोला गड़बड़ी में, तो गड़बड़ी मैंने पर डाला। गड़बड़ी बोला है। तो आपने हैक भी, एक मिनट, आपने हैक बोला नहीं वही बोला। रहता, वो क्यों? संबित पात्रा वाली आदत अरे, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप? मैंने गड़बड़ी कैसी बात कर रहे हैं? गड़बड़ी अभी आपने हैक नहीं बोला, रिटर्न सुनिएगा एक बार। और दूसरी बात ये, अगर मैं भाजपा को सपोर्ट करूं तो आई एम राष्ट्रवादी, ठीक है ना, मैं देशभक्त हूं, है ना, ये कहना चाह रहे हैं आप। मतलब कंगना अगर रनौत क्यों नहीं बनती आप? क्या चाहते हैं कंगना आप? रनौत क्यों नहीं बनूं मैं कंगना रावत? क्यों बनूं? पद्मश्री मिलेगा मोहित शर्मा को? मेरे को नहीं चाहिए ना पद्मश्री। 2014 के बाद मेरे को आजादी नहीं मिली है ना। मेरे को आजादी 1947 में मिली, जब मेरे देश के क्रांतिवीरों ने फांसी का फंदा चूमा। तब आज आप यहाँ खड़े होकर सवाल पूछ पा रहे हैं और मोहित शर्मा बोल पा रहे हैं नहीं। तो कंगना रनौत ने आप लोगों को जिहादी कह दिया ना, रिवॉर्ड मिल गया। कंगना रनावत सर्टिफिकेट देती है। अरे कंगना रनावत तो खुद अपना पहले प्रमाण पत्र दे दे, जिस महारानी लक्ष्मीबाई का वो रोल अदा करती है, उस महारानी लक्ष्मीबाई, ठीक है ना, उस महारानी लक्ष्मीबाई की आजादी को नकार दिया कंगना पब्लिक रनावत फिगर है, ने। कोई चीज बोलती है तो इम्पैक्ट होता है। हाँ, कंगना रनावत के छज्जे से उससे ज्यादा तो आप लोगों को तकलीफ होती है। कंगना रनावत का छज्जा क्या टूटा, उनको इतनी तकलीफ नहीं जितनी आप लोगों को हो जाती है। किसका छज्जा टूटेगा वो पता चल जाएगा। हाँ, छज्जा तो आप लोग टूटेगा, ये करते भाजपा का टूटेगा। अरे BJP सुनिए, के लोग कहते भाजपा ने हैं, तक आएगा तो सुनिए, मोदी ही। अरे आएगा मोदी, कैसे आ जाएगा मोदी? नहीं कहते हैं ना लोग, हैं? कहते हैं लोग। ट्रेन से आएगा, बैलगाड़ी से आएगा, क्या फ्लाइट से आएगा, किससे आएगा? आप कुछ भी कर लें आएगा मोदी ही, लोग अच्छा, कहते हैं। अच्छा। आप देख, आप आया ना बंगाल में, आया बंगाल नहीं में, आएगा, बिल्कुल आएगा। मैं बंगाल नहीं में कह आया, रहा, लोग कहते हैं। हाँ, तो लोगों ने तो बंगाल में, एक मिनट रुकिए, बंगाल में भी कहा था आया बंगाल में। उत्तर प्रदेश में भी आ रहे हैं। आप बंगाल लोगों की- मोहित शर्मा आपकी की आदत यहाँ पे यही खड़े खराब होके है। ना, मोहित शर्मा की जो दुकान बंद हो गई, मेरी दुकान। तीन जो एमएसपी काले कानून थे, मैंने दुकान वो खोली repeal थी। होने- वो मैंने repeal दुकान होने की खोली थी, बात- मुझे नहीं वो पता। repeal होने की बात हो गई। हम तो चाहते पराली थे। पे जो है खत्म कर हम दिया तो चाहते थे। हाँ, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। फिर हम तो मोदी चाहते शर्मा- थे। मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक था बिल मास्टर वापस स्ट्रोक जिसका है। विरोध तो वोट हुआ थोड़ी था। मिलेगा इसके जरिए। क्यों नहीं यही थोड़ी है, मिलेगा? एक मिनट, पड़ेगा इसका। यही थोड़ी है एमएसपी, अभी तो एमएसपी पे कानून बनना बाकी है। दूसरी बात ये कि इन किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, मुकदमे वापस लेने चाहिए। आप चाहते हैं कि जो किसानों के ऊपर अगर ये बिल वापसी हुआ तो उनके ऊपर वो मुकदमे लगे, आप भी चाहते हैं वापस हो, पूरा देश चाहता है वापस हो, तो पूरा देश चाहता है वापस तो आज गर्व है ना, अडानी नंबर 1 पे हो गए 2013 के बाद। आपको इस बात से गर्व होता है? नहीं, मेरे मुझे- ख्याल से मेरे नहीं, को इस कोई- बात से गर्व होना एशिया- चाहिए कि मेरा अगर- देश किसान अगर नंबर 1 एशिया पे, कॉन्टिनेंट- मेरा जवान एशिया नंबर 1 कॉन्टिनेंट पे। में अगर कोई बंदा भारत से टॉप करता है तो गर्व होना चाहिए ना देखिए मोहित सुनिए शर्मा सुनिए, को। मेरे को गर्व इस बात पे बहुत होगा उस दिन जिस दिन मेरे देश का जवान, मेरे देश का किसान नंबर 1 हो। बिल्कुल होगा मुझे गर्व, और मैं गर्व से कहूंगा मेरे देश का जवान और किसान नंबर 1 है। मेरे ख्याल से आपको नहीं होगा। अडानी अगर तरक्की कर रहे हैं, मोहित शर्मा को दिक्कत है उसमें भी। गौतम भारत अडानी की तो है तरक्की वो। कर रहे हैं तो उसमें सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। भारत का है तो भारत की जनता का खून पी के अगर आप तरक्की करते हैं तो मैं उसको तरक्की नहीं मानता। जनता का खून पी के तरक्की आप करते हैं तो आप किसानों को आपने लुढ़का दिया, 650 किसान शहीद कर दिए, अब आप तरक्की करते हैं तो उसमें आपको तरक्की है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।